उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जाओ बाबा की अंतरगाह, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार पंछी पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, दिव्य ज्योति में दीप धारण कर बाबा के पास जा होके लगन, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले, अंबर के उस पार पंछी बनके फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, बनके फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा की, सच्ची लगन से बन जा बाबा की, तू गले पार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार पंछी
ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेगी, तेरी याद कभी ना छोड़ेगी। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं प्रभु संग संग बाबा, यूं प्रभु संग संग बाबा,
इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। 4 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पढ़ाई और याद, क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है और बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है वो हमारे लिए लॉटरी है। दूसरा बाबा कहता, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, याद करेंगे, उतना विकर्म भी विनाश होगा, ऊंच पद भी पाएंगे। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी। विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए क्यों? तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली हुई है, लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे।
यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रही है। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रही हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं। है वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं के जैसे होते हैं। वह है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है। मारामारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्युलोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे। उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 वर्ष कहते। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं, रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। बल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाई। और भी बहुत चित्र बनते जाते हैं। एकदम ऊपर आत्माओं को भी दिखाना है। टॉप पर आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देगी। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। मनुष्य जैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी, वही
निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे। बाबा तो कहता है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। अगर ऐसा मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं, तन मन धन से वारी जाते हैं, संपूर्ण बलिहार जाते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं, याद में गैलप करते हैं, तो चांस है। बाबा बाबा ने थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली में कहा था ना, बाबा 108 की बहुत सारी 5-8 लड़ियां बना देंगे। इसलिए कोई ये नहीं सोचे, बस मुझे तो पुरुषार्थ करना है। नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में एक रह गया तो उल्हना दिया, एक पैगाम से वंचित रह गया तो उल्हना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। बाबा ने साकार बाबा ने आह्वान किया, तो समय आएगा जो हमारे ये चित्र अखबार में आएंगे। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो न सके। अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब सतो प्रधान होते हैं। तो अरुण में हाँ तो हाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। वहां सब सतो प्रधान होते हैं, तो एक एक तत्व प्रकृति का सुख दे रहा है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। यह सब बातें तुम अब समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं और सब अंधियारे में हैं। हम रोशनी में हैं, हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो। कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता। लो बुद्धि को बाबा कहता है मंथन चलना चाहिए। गाय और भैंस भी क्या करती है, खाने के बाद उसको उगारती है। हम तो मनुष्य हैं और उसमें भी ब्राह्मण बच्चे हैं, तो जो सुनते हैं सुनने के बाद उगारना अर्थात मंथन करना है। तो बाबा रोज हम बच्चों को ज्ञान घास खिलाते हैं, तो ज्ञान घास खा करके उगाड़ते रहे। पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ।
परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना? बाबा कहता है अभी हमें भगवान पढ़ाते हैं, सत्युग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे और कलयुगी दुनिया में मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तो जरूर अभी संगम पर हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो हमारी पढ़ाई भी ऊंची, हम स्टूडेंट भी ऊंचे हो गए, पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। तुम अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है, गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों की। अभी इंटीरियर विलेज में होगा, बाकी तो जनरली बदल गया। पहले ऐसा था कि बच्चे को गोद में लेकर के माँ बाप हाँ फिर लेना देना शुरू कर देते हैं। वहां शादियां कितनी रॉयल होती है, कितनी रॉयल शादियां होगी आजकल जैसे कि। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा कहता है घड़ी घड़ी याद करो, और हम बाबा को कहते बाबा आपकी याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ वाले मना सेंटर पर रहने वाले, समर्पित मधुबन वाले हो या सेंटर पर रहने वाले हो। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, कितनी परिस्थितियों के बीच में रहते हैं। बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम 8 घंटा याद करो। 8 घंटा याद करो, 4 घंटा याद करो। अच्छा, ये बाबा ने कहा कंसेशन में, इसमें इस बात में कंसेशन नहीं, इसमें फिक्स रेट वाला सिस्टम है याद के लिए। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद
करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा बोला, वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहता कम से कम भोजन बनाते और काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है किस बात में? सच बोलने में। और किस बात में लज्जा आती है? चार्ट नहीं लिखते हैं। નથી થતો અમારાથી, અમાર નથી લેવો ચાર્ટ। अब ये संकल्प करेंगे तो कैसे होगा? जितना भी होता है मैं लू ही नहीं तो कुछ होने वाला ही नहीं है। मैं लू
तो पेपर देखूंगी तो मुझे याद आएगा, नहीं मुझे तो करना है, बाबा ने कहा है। इसलिए बाबा देखो चार्ट के लिए घड़ी घड़ी कहता है। आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। जनवरी मास है, फिर भी हम अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाले, योग करे, नहीं याद करे तो। मुरली सुनना कोई याद नहीं है। ये तो धन कमाते हो, ज्ञान से धन कमाते हैं, इसलिए मुरली है ज्ञान, उससे हम धन कमाते हैं। याद में तो सुनना बंद हो जाता है, तो क्या होता है फिर याद में? अनुभव होता है, याद में अनुभूति होती है, विकर्म विनाश होते हैं। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़ी ही है। मैं कहूँ मैंने बाबा की याद में मुरली सुनी, मोबाइल में मुरली मैंने चालू कर दी, मैं सुनती हूँ मुरली तो रोज। अब उसको कहेंगे ना मुरली हुई ना याद हुई, दोनों सब्जेक्ट में 0, और दोनों एक साथ कर रहे, फिर भी बुद्धि तो और कहीं भटक रही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ हैं। मुख्य है याद की यात्रा, लेकिन भोजन तो बाबा की याद में ही करना है। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है ना, मुरली को याद और धारणा के साथ, चार्ट के साथ कनेक्ट नहीं करो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली को याद की, मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से, मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत है, बाबा जानते हैं। बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा। बहुत रॉयल होंगे, बहुत धीरे से बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे। उनका चेहरा ही दिव्यता संपन्न होगा, नैनों से प्यूरिटी की झलक दिखाई देगी। तो मैं याद कर रही हूँ आत्मा, उसकी ये स्थूल निशानी भी दिखाई देगी कि उसकी अवस्था, बोल चाल, रहन सहन, उठना बैठना चलना सब योगित्व आत्मा वाला होगा, कॉमन नहीं होगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है, याद करते हैं ना तो और भी बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते हैं। मोह जो नहीं था वो उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना यह सब्जेक्ट अलग है। यह है धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, आजकल तो अज्ञानी लोग भी यूट्यूब पर मुरली सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ क्यों आते हो?
कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा। एक भाई बाबा के साथ करके समय तो बाबा उसको कहता था, तो कहता बाबा मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कैसे पवित्र बन। बाबा कहते हैं इंद्र सभा में कोई अपवित्र आत्मा नहीं बैठनी चाहिए, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएगी। रास्ता तो यही है। कितना आत्मा रियलाइज भी कर रही है, ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र नहीं आना चाहिए। कहाँ? मधुबन में। मधुबन में बाबा के अवतरण के समय, क्योंकि वो इंद्र सभा होती है। यह तो इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं। एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे। कई कहते ना आप हमें भेजो भेजो, अब बाबा देखो कहता एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा। ऑर्डिनेंस माना कायदा निकलेगा, जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे, तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं। वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर न सके। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी है, हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सत्युग में, यहाँ सब हिंदू है। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना। सारा चक्र बुद्धि में है, देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। वह देवता ये फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना। वह है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दे? तुम अब पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सत्युग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है तुमको, तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे। सन्यासी ने कहा मुख में मुलहरा डाल दो, कभी निकालना नहीं, रिस्पॉन्ड मिल ना सके तो फिर तू तो मैं नहीं होगी ना। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है।
जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सर्विस, बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो अहो भाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सत्य में अशांति की कोई बात नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। एंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे। इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा है देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो सौभाग्य। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है।
सेवा में ही स्वभाव और संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया हुआ होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आई। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। ये संगठन होता है ना सेवा में, तो माया बहुत रूपों में आती है, नाम मान शान के रूप में आती है, स्वभाव संस्कार के रूप में आती है। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो, मन में बस एक बाबा दूसरा न कोई, यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। श्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। आज का स्वमान है, मैं व्यर्थ के बोझ से हल्का। मैं व्यर्थ के बोझ से हल्का। उसके लिए फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन, डबल लाइट फरिश्ता बनो। और आज का ब्रह्मा बाबा की विशेषता है आत्मिक स्मृति और दृष्टि बाबा की रही। तो हमें आज सारा दिन पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूँ और सामने वाली भी आत्मा है। इसका पूरे दिन में निरंतर चिंतन करना है। तो आज बाबा ने कहा योग की सब्जेक्ट अलग है, मुरली अलग है। मुरली को याद नहीं कह सकते, वो तो धन कमाते हैं। कम से कम बाबा ने कहा भोजन बनाते, काम करते, कम से कम 8 घंटा याद करो। याद का चार्ट रखो तो कर्मातीत अवस्था बनेगी। याद का चार्ट रखो। कई कहते हैं हम योग में ही मुरली सुनते, कोई कहते मैं 6-8 घंटा याद करता हूँ। बाबा कहता गपोड़ा मार रहा है। तभी तुमको देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लॉटरी लगी हुई। दुख का नाम निशान नहीं रहा, पर तृप्ति के साथ सत्व सत्व करना खुशी। हमें खुद भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। वहाँ देवता देवता तभी अपने मनुष्य अपने संगमित भगवान पढ़ाते धीरे रहने वाली की अवस्था में फर्स्ट क्लास होती है, बोलचाल बड़ा अच्छा होता है। मुख्य है या सही आएंगे। हम रोशनी में, हम रोशनी में हैं। आयु बढ़ेगी और काम होगा। बाबा ने कहा ना उल्हाना, किसी का उल्हाना नहीं मिलना चाहिए, पैगाम सबको देना है, कोई भी रहना चाहिए। और संडे को 7 जनवरी अम्बावड़ी सब जोन की संगठित भट्ठी है, इसलिए सभी एवर रेडी हो जाए। हमें भट्ठी करनी है, अनुभव करना है। भले संगठन के बीच में है, लेकिन संगठन के बीच में रहते भी मैं आत्मा के लिए, मुझे सब मिलेंगे तो मैं बातें करूं नहीं, मुझे मौन रहना है उस दिन। कोई कहे तो भी मेरा मौन है, आज मेरा मौन है। वो वर्ष પછી કલ્હારમાં ગયા હતા ને પછી कल्हार माना थे બહુ વર્ષો પહેલા હતી कल्हार